हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बराबर इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे देते हैं और इसका जो सेटअप वगैरह कैसे रहता है, एसीबी बीसीबी और जो टोटल ट्रांसफार्मर कैसे रहता है। तो ये है इनपुट वोल्टेज जो है कि है 33,000 वोल्ट का, और इसमें ये जो है वीसीबी है और इसका मदद से ये जो है इसका मदद से ये इसको खींच के बाहर निकलते हैं। उसके बाद इसका रिपेयर वगैरह कुछ करते हैं। और इसका मेन पैनल ही ये है कि इसके इनपुट 33,000 वोल्टेज है। इसके बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। इसके बाद 440 स्टेप डाउन होके वो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। तो ये है इसका वीसीबी मेन और मेन मीटर। और इसके बाद आता है इसका, देखिए यहाँ पर मेंशन है 33,000 वोल्ट डेंजर। अब इसके बाद आता है इसका वीसीबी में आता है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में। हमारे इस इंडस्ट्री में बिल्डिंग में 2 ट्रांसफार्मर है। एक ये है जो कि बड़ा दिख ही सकते हैं अब कितना बड़ा साइज़ का है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक रूम के अंदर एक ही ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर का फ्रंट साइड ये है जो कि है आप अंदाज़ा ही लगा ही सकते हैं कितना बड़ा है ये। और इसमें इसके 33,000 वोल्ट इसमें आता है, मतलब बीसीबी होके 33,000 वोल्ट इसका अंदर आता है। उसके बाद स्टेप डाउन होता है। और ये दो नंबर मतलब जो 2 3 1 2 3 मतलब 1 मतलब आर, 2 मतलब वाई और 3 मतलब बी। आर वाई बी में कितना टेम्परेचर है वो है। और ट्रांसफार्मर का जो डिटेल्स वगैरह है ये सब इसमें लिखा है, जो कि 2500 kVA का है। और थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और एक लेस्कर ब्रांड का है ट्रांसफार्मर। ऐसे हमारा इस बिल्डिंग में 2 ट्रांसफार्मर है। एक ये मतलब एक इंडस्ट्री, मतलब ये एक बड़ा जो एक शॉपिंग मॉल है उसका है, उसका ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ। और इसका है ट्रांसफार्मर 2 नंबर ट्रांसफार्मर जो कि है इस साइड में मतलब 20 में एलटी पैनल रूम, उसके राइट साइड में एक ट्रांसफार्मर और लेफ्ट में और एक ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर में भी 33,000 वोल्ट आता है और स्टेप डाउन होकर 440 तक 440 स्टेप डाउन होकर चला जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि 1 2 3 मतलब RYV है और इसको बॉडी टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर का। और इसमें सब डिटेल्स वगैरह है, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर सेम टू सेम ही है, एकदम एक्यूरेट है। बस 2 अलग अलग है। सप्लाई मतलब ज़्यादा है इसलिए 2500 kVA मतलब कितना 5000 kVA का है ये। और मतलब 2 मिला के 5000 का है। और इस दोनों ट्रांसफार्मर रूम के अंदर ही ये जो मेन एलटी पैनल रूम 2 ट्रांसफार्मर से इसमें आता है। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से यहाँ पर आके जो है बीसीबी से डायरेक्ट, और मतलब 33,000 वोल्ट में यूज़ होता है वीसीबी और 440 में यूज़ होता है एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। और इस बिल्डिंग में मतलब इस एलटी रूम में टोटल 12 पीस है एयर सर्किट ब्रेकर मतलब एसीबी। और इसका जो मेन ट्रांसफार्मर नंबर 1 है ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 से आके डायरेक्ट इसमें आया है, एयर सर्किट ब्रेकर होके सप्लाई हुआ है। और इसका दूसरा जो है वो मेरे पीछे ही है, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे। और एक है ट्रांसफार्मर ऑन का एसीबी जिसमें डायरेक्ट आता है मतलब सर्किट ब्रेकर। और है एक जो साइड में क्या है डीजी इनकमर, मतलब डीजी का इसमें जो बड़ा 2 डीजी भी है। डीजी का मेन इनकमर ये है और इसका पीछे है डीजी का इनकमर 1 और ये है डीजी का इनकमर 2, मतलब डीजी का ऑन और 2 डीजी है इसलिए 2 इनकमर है। और ये दोनों से डायरेक्टली मतलब एक डीजी चलता है तो इस दोनों से डायरेक्टली चला जाता है मेन में। और एक एसी प्लांट का मतलब एसी प्लांट मतलब जो चिल्लर है ऊपर में टेरिस में जो चिल्लर है, चिल्लर के लिए डायरेक्ट ये है, यहाँ से डायरेक्टली चिल्लर में सप्लाई चला जाता है। और जो है कैपेसिटर और ये है कि ट्रांसफार्मर 2 का मेन वो उस साइड में है, ट्रांसफार्मर 1 का जो है कि ये है। और ट्रांसफार्मर 2 का है बस ये वाला है ट्रांसफार्मर 2 का। इसमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर 2 से डायरेक्ट यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है इधर उधर। और ये कैपेसिटर बैंक 1 ये है और कैपेसिटर बैंक 2 ये है। ये दोनों कैपेसिटर बैंक और ऑन और कैपेसिटर बैंक 2 जो कि यूज़ होता है। और यह है कि बस कपलर क्या है कैसे, इसके लिए मतलब ये समझने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको पता ही होगा क्या है। जिसको पता है तो अच्छा है, जिसको नहीं पता है तो एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा। और पीछे छोटा सा एक पैनल है जिसमें जो लाइट का छोटा जो चीज़ है उसके लिए। और ये मेन पैनल जो कि 33,000 वोल्ट से स्टेप डाउन होकर 440 में मेन आ जाता है ये पैनल। इसके बाद आता है हमारा जो डीजी का रूम है एकदम साइड में, वो भी हम दिखाएंगे। तो अंदर आ जाते हैं। ये है हमारा डीजी का पैनल। 2 डीजी है, 2 डीजी का, एक लेफ्ट में एक राइट में, 2 अलग मतलब एक ही पैनल में 2 अलग अलग सेक्शन है। एक
लेफ़्ट DG1 है और राइट का DG2 है। फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट का DG अवेलेबल मतलब चालू है। DG2 ही है, बट जो एक DG है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अभी तक रनिंग कंडीशन में एक ही DG है। और इसका जो मीटर वगैरह है, वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह, क्योंकि अभी तो लोड में नहीं है, बस जो इलेक्ट्रिक का वोल्टेज वो दिखा रहा है, और DG का जो एमीटर वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी लोड में नहीं है इसलिए। और राइट में है DG नंबर 2, और फिलहाल के लिए बंद है क्योंकि उसका कंट्रोल वगैरह सब बंद है, बंद करके रखा है क्योंकि उसको मतलब फॉल्ट आ गया और दिक्कत आ गया, इसलिए अभी ये यूज़ में नहीं हो रहा है, मतलब रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो हमारा यहाँ पर है 2 DG विशाल, मतलब बहुत बड़ा साइज़ का 2 DG है। ये देखिए, एक है इस साइड का जो है वो ख़राब है, और जो दूसरा वाला है वो अच्छा है। और DG कूलिंग के लिए फ़ैन यूज़ होता है, और ये जो फ़ैन है ये DG कूलिंग के लिए यूज़ होता है। और ये है DG का अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर में लिखा भी है कि 1650 kVA, मतलब पर एक DG 1650 kVA किलोवोल्ट एम्पेयर। ऐसे 2 DG है, मतलब 2 तो लगातार नहीं चलते, एक चलते है दूसरे को रेस्ट देने के लिए और एक चलता है ऐसे। और इसमें स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट की, इस साइड में 12 वोल्ट का 2 बैटरी आता है सीरीज़ करके, उस साइड में 2 बैटरी, मतलब 12 24 24 और 24 48 वोल्ट सप्लाई रहता है। ये तो ख़राब है, और दूसरा वाला ठीक है। जो अभी जो दिख रहा है ये ख़राब है थोड़ा, आपको दिख भी रहा है, सामने से कुछ पार्ट्स नहीं है। और इसका अल्टरनेटर सेम है, बस ये ठीक ही है, बट इंजन ख़राब है। और इसका DG का अल्टरनेटर में कंट्रोल वगैरह है, और वायर अंडरग्राउंड है और कुछ नहीं। और ये है और एक DG जो कि एकदम पूरा रनिंग कंडीशन में, और इसको इंडिकेट भी कर रही है एकदम पूरा रनिंग कंडीशन में, अगर बिजली जाएगा तो ही यूज़ होगा। और इसमें अल्टरनेटर भी, इसमें भी लिखा है कि 1650 kVA और DG नंबर 2, और इसका अल्टरनेटर भी विशाल, मतलब बहुत बड़ा साइज़ का है। और बैटरी यूज़ होता है इस साइड में 2 12 वोल्ट का बैटरी सीरीज़ करके। और इसका एग्जॉस्ट भी देखिए, बहुत बड़ा एग्जॉस्ट है। और इसका पीछे से देखते हैं, इस साइड में ये जो सेक्शन है उस वाला DG में नहीं है, ये पूरा का पूरा सेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं है, वो रिपेयरिंग के लिए गया है। और राइट साइड में और 2 बैटरी है, मतलब 48 वोल्ट के लिए इसको, मतलब 48 वोल्ट सप्लाई देना पड़ता है DC सेल्फ स्टार्ट के लिए। और इसके साथ साथ एक चिल्लर प्लांट है जो कि टेरिस में है, उसका जो है AC भी आपने आपको दिखाया था। चाहते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बने तो आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।